लता देख रही थी, आज सौरभ सुबह जल्दी उठकर जल्दी नहा धो रहा था। वह अपने पति का स्वभाव जानती थी। आज राखी था और शायद भी सुबह के 7 बजे का ही था। वह भी तो अपने भाई भतीजों के लिए मुंह अंधेरे से ही रसोई में घुसी हुई थी। वही पारंपरिक व्यंजन जो इस अवसर पर बरसों से माँ को बनाते देखा था, आज भी उसी परंपरा को निर्वाह कर रही थी वो। काम भी आज थोड़ा बड़ा हुआ था, क्योंकि काम करने वाली और खाना बनाने वाली दोनों ही आज छुट्टी पर थीं। वो भी दोनों राखी के इस मौके पर अपने अपने मायके जाती थी। वैसे तो सौरभ की दोनों बहनें बाहर रहती थीं, पर राखियां सारी पोस्ट से समय पर आ जाती थीं। उस शहर में सौरभ की एक दूर की रिश्तेदार थी, जिनकी बेटी को वो दीदी बोलता था। गाहे बगाहे हमेशा अपने उस रिश्तेदार के लिए खड़ा रहता, जरूरत हो या ना हो, हमेशा उन लोगों की मदद करता। राखी के दिन तो उसमें एक प्रकार का उमंग भरा रहता था कि कितना जल्दी वह अपनी सभी बहनों की राखी लेकर उनके पास पहुंचे। बहन भी सौरभ को बहुत मानती थी। राखी के 1-2 दिन पहले वो सौरभ को फोन कर देती, भाई समय पर आ जाना राखी बंधवाने। बहन के फोन से उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती थी और रेशम के डोर से बंधा हुआ वो बहन के यहाँ जाने के लिए कपड़ों के साथ मिठाइयाँ पैक कराने तुरंत बाजार निकल जाता था। मगर अभी व्यापार थोड़ा मंदा चल रहा था, तो लेन देन पहले जैसा नहीं कर पाता था। उस दिन भी वह बहन के यहाँ जाने की तैयारी कर रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही सामने डाकिया खड़ा था। सौरभ को देखते ही बोला, राखी था तो मैंने सोचा आपको देखकर ही अपनी बहन के यहाँ जाऊंगा। सौरभ हाथ में लिफाफा लेकर भौचक खड़ा था। वह सोचने लगा, सभी बहनों की राखियां तो आ गई थी, फिर ये किसकी राखी है। तभी उसकी पत्नी ने पूछा, किसकी राखी है जी? फाड़ कर देखता हूँ। ऐसा बोलकर लिफाफा फाड़ने लगता है। अंदर में 2 राखी, चावल का अक्षत और रोली रखा हुआ था। भेजने वाले का नाम पता कुछ भी नहीं। इसी बीच उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसकी बहन का नंबर आ रहा था। फोन उठाते ही बोला, दी बस निकल ही रहा हूँ। उधर से दीदी बोल रही थी, भाई तेरी राखी को मैंने डाक से भेज दिया है, आज मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन दी आपने राखी पोस्ट क्यों किया? मैं तो आ ही रहा था बंधवाने। सुबह के 7 बजे तक ही शायद बाबू, ऐसा पंडित जी ने कहा है। तुम कहाँ उतना सवेरे नहा धोकर मेरे पास आ पाओगे, इसलिए अपने हिसाब से तुम अपने घर में ही राखी बांध लेना। यह कह बहन ने फोन काट दिया। लता सब देख रही थी, सौरभ के चेहरे के हाव भाव को, पर वो कुछ ना बोली। वो समझ गई, जब तक सौरभ के पास पैसा था सब आगे पीछे घूमते थे। आज जब वो लोग बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बहन ने भी रास्ता बदल लिया। अब वो गरीब भाई के हाथ पर कैसे राखी बांधेगी, ऐसा सोचकर वह सौरभ की तरफ देखती है। बेचारा सौरभ का मन छोटा सा हो गया था तब तक। फोन कब का कट गया था, लेकिन सौरभ वो तो संज्ञाशून्य हो एक टक बस सामने सोफे को घूरने लगा। उसे चक्कर से आने लगा। पत्नी ने उसे पीछे से पकड़ा, नहीं तो वो कब का गिर गया होता। वो सोचने लगा, बस इसी बहन की शादी में सगे भाई से बढ़कर मदद किए थे। अपनी उस दूर की चाची को इस शहर में बसाए, घर बनाने के लिए भी पैसे दिए। जब तक पैसा था यही सब आगे पीछे घूमते रहते थे। और आज बिजनेस मंदा क्या हुआ, इस बहन ने आंखें फेर ली। शायद का बहाना मुझसे कटने की कोशिश कर रही है। उनके दुख सुख में हमेशा सबसे पहले खड़ा रहा, अपनी सगी बहनों से ज्यादा परवाह किया। और आज वही बहन मेरे उन सारे किए कराए को ताक पर रख दी, क्योंकि अब मैं उसके बराबर का ना रहा। ठगा सा खड़ा वो अब रेशम की डोर से बनी उन राखियों को संशय से देखने लगा।